हमारा भोजन हो गया। अब हमें मिष्ठान की प्रतीक्षा है। मोदक। चिंता मत करो, मोदक भी तैयार हैं। हाँ, और वो भी ढेर सारे। मैं भी लेकर आती हूँ। हाँ जी मैया। ये अचानक से लड्डू, जलेबी, माखन, ये सब कुछ छोड़ के मोदक तुम्हें इतने प्रिय क्यों लगने लगे? अवश्य ही इसके पीछे कोई विशेष कारण होगा। कोई विशेष कारण नहीं है। ये रहे तुम सबके मोदक। खा लो बच्चा। कान्हा, लंबोदर के लिए मोदक कैसे बचाएं? मैया की दृष्टि हम पर ही है। दाऊ, आप चिंता मत कीजिए, मैया को मैं व्यस्त करता हूँ। क्या है वहाँ पर? जीजी, आपको कुछ दिख रहा है? ऊपर तो कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्या दिखा रहा है ये। अरे, तुम सबने मोदक खा भी लिए? जी मैया, बहुत ही स्वादिष्ट है। बस मैया, हमारा पेट भर गया है, जल्द दीजिए ना। हाँ बलराम, अभी लेकर आते हैं। दाऊ, यही समय है, मोदक उठाओ और भागो। अरे, लंबोदर जी यहाँ नहीं है। अरे बलराम, तुम? मुझे तो लगा कि तुम सब पकड़े जाओगे या संपूर्ण मोदक स्वयं ही चट कर जाओगे। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है भला? हम अपने लंबोदर को मोदक का भोग लगाए बिना स्वयं ही मोदक कैसे खा सकते हैं? और वैसे भी तुमने तो कहा था ना कि मोदक के बिना तुम्हारी बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है। अब मैं तुम्हें स्वयं सारे मोदक खिलाऊंगा। हाँ हाँ, विलंब मत करो और शीघ्र ही खिला दो। हाँ, उचित है। वैसे तुमने उन लोगों को सभी लोग दिखाने की व्यवस्था की तो है ना? महादेव ने तो कैलाश छोड़ने के लिए मना कर दिया ना? हाँ, तो अब क्या? तुम चिंता मत करो, मेरे पास दूसरी योजना है और वो योजना स्वयं कान्हा सफल करेंगे। कान्हा? कान्हा क्या कर लेगा? पिताश्री ने कहा था ना कि वो कैलाश छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम बस देखो, ऐसा करने में वो कैसे विवश होते हैं। ऐसा क्या करने वाला है कान्हा? अरे वो तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा, वो तुम देख लेना। अभी मैं मोदक खाता हूँ। बहुत स्वादिष्ट है बलराम। बल कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मैया। चलो बच्चों, अब तुम सबका भोजन हो गया ना? अब सोने की तैयारी करो, चलो। अरे कान्हा, अभी सोना नहीं है तो क्या करना है? कान्हा, कहाँ जा रहे तू? कान्हा, कहाँ जा रहे? कक्ष में क्यों चला गया? कान्हा, ये क्या? ये तो काजल क्यों ले आया? दाऊ, मैया से कहो कि हम सब काजल लगवाना चाहते हैं। काजल लगाना है? परंतु क्यों? अरे जो कहा है वो कीजिए ना दाऊ। ठीक है छोटे दाऊ। मैया, लगता है कान्हा आपसे काजल लगवाना चाहता है। अच्छा,
ला दे। कान्हा, आज ये अचानक से काजल लगाने का मन कैसे हो गया? कदाचित दिन भर गौशाला में कार्य करके थक गया होगा, तत्पश्चात इतना भोजन भी खाया है। काजल लगाएगा तो निद्रा अच्छी आएगी कान्हा को। मैया, अगर ऐसा है तो मुझे भी लगा दीजिए ना। हाँ बल, आजा, तुझे भी काजल लगा। मुझे भी काजल लगवाना है, मुझे भी। हाँ हाँ, तुम सबको लगा देंगे। आ जाओ, चलो बैठो बैठो। अरे वाह, तुम सब तो काजल लगा के बड़े ही सुंदर लग रहे हो। दाऊ, मैया से पूछो ना कि उनका कान्हा काजल लगाकर कैसा दिख रहा है। अच्छा, लगता है कि आज कोई अपनी मैया के मुख से अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। मैं ही कर देता हूँ तुम्हारी प्रशंसा। नहीं दाऊ, ये तो मेरी लीला का एक भाग है। लीला का भाग? मैया देखो ना, कान्हा काजल लगा के कितना विचित्र दिख रहा है। ये तो मेरा उपहास है दाऊ। तू ऐसा क्यों कह रहा है? मेरा कान्हा तो काजल लगा के ऐसा लगता है जैसे उसकी पलकों के नीचे काले घने मेघ जमा हो गए, जो चंद्रमा के प्रकाश को भी रोक लगा दी। साक्षात पूर्णिमा के चंद्रमा को मेरे कान्हा के नेत्रों से ग्रहण लग जाए। ये मैया ने क्या कह दिया कान्हा? अब मैया ने कह दिया है तो ऐसा होगा ही ना। तुम्हारे कहने का क्या तात्पर्य है कान्हा? मेरा तो नाम ही श्याम है। अब जब श्याम ने मैया के हाथों से काजल लगा लिया तो बोलो वो क्या करेगा? क्या करेगा कान्हा? मैं आपको बता देता, परंतु अब मुझे बहुत निद्रा आ रही है। चलो बच्चों, अब तुम्हारा भोजन भी हो गया, तुमने काजल भी लगा लिया, अब तुम लोग सोने की तैयारी करो। दाऊ, मैंने आपसे मैया को जो पूछने के लिए कहा था उसका समय आ गया है। मैया, आपसे बस एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ बलराम, पूछना। मैया, क्या आपको लगता है कि वास्तव में भगवान का अस्तित्व होता है? हाँ, अवश्य होता है। मैया, मान लो यदि वो आपको एक दिन दिख जाए तो आप उनसे क्या मांगोगी? यदि किसी दिन मुझे भगवान दिखे तो मैं उनसे तुम सब के लिए थोड़ी थोड़ी सद्बुद्धि मांगूंगी। सद्बुद्धि इसलिए ताकि तुम सब अपनी माताओं को ना सताओ और ठिठोलियां तनिक कम करो। और मेरे कान्हा के मन में जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो जाए। मैं भगवान से केवल यही मांगूंगी। केवल कान्हा की इच्छा? हाँ हाँ बलराम, तुम्हारी भी। और हमारी? हाँ बाबा, तुम सबकी भी। परंतु इसके लिए तुम सबको एक कार्य करना होगा। क्या कार्य करना होगा? तुम सबको सोने से पूर्व भगवान का स्मरण करना होगा और उसके पश्चात तुम सब शांति से सो जाना। मुझे भी चैन की निद्रा लेनी है। सबने यशोदा मैया से काजल लगवाया पर मुझे सब भूल गए। यदि मुझे अपनी माता से काजल लगवाने का अवसर मिलता तो कितना अच्छा होता। मेरा पुत्र गणेश दुखी हो गया है, अब मुझे जाना होगा। गौरी, ये आराध्य की और गणेश की लीला है और इसमें इस समय हमारा हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपनी इस लीला द्वारा ये दोनों अवश्य ही कुछ बड़ा करने वाले। अब वो चाहे जो भी हो, परंतु इस बार मैंने भी ठान ली है कि मैं आराध्य की लीला में फंसने वाला नहीं हूं, क्योंकि इनकी पूरी लीला समझे बिना कुछ भी करना संकट को निमंत्रण देने जैसा है। अब महादेव, नेत्र में काजल लगाने वाली बात में कैसा संकट?
काजल और संकट का क्या संबंध? गौरी, मत भूलो कि ये आराध्य की लीला है और इनकी लीला में कुछ भी कहीं भी अनावश्यक रूप से नहीं होता। यदि मैं कह रहा हूं कि संबंध है तो संबंध है। अब वो संबंध क्या है ये तुम्हें शीघ्र ही पता चल जाएगा। अरे कान्हा, तुम तो काजल में बड़े सुंदर दिख रहे हो। मेरी भी इच्छा है कि मैया यशोदा के जैसे कोई मुझे प्रेम से काजल लगाए। रुष्ट मत हो लंबोदर, मैं यहाँ आपको स्वयं काजल लगाने के लिए आया हूँ। सत्य कह रहे हो? हाँ लंबोदर। कृष्णा नंदलाला मनमोहन मोरे कान्हा, गिरिधर गोपाला मधुसूदन मोरे कान्हा। देखा, मैया का लगाया हुआ काजल अब आपको भी लग गया। लंबोदर, ऐसा मान लो जैसे उन्होंने ही आपको काजल लगाया हो। मुझे तो ऐसा लगा था कान्हा कि आप और टोली मुझे भूल गए। नहीं लंबोदर, तुम्हें कभी कोई भूल नहीं सकता। तुम इतने प्रिय जो हो,